हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइस। सो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी और इसमें हम लोग दो मेजर थिंकर के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज इमैनुअल कांत एंड माइकल डोएल। इसके अलावा भी डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बहुत सारे आपके स्कॉलर्स ने दिए, तो दो और स्कॉलर्स को हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली वन जो कि आपके कंटेम्प्रेरी हैं। सो दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखें, आपकी बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो सकते हैं। इससे पहले बच्चों, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप या आपके कोई भी दोस्त जो हैं केमिकल साइंस बैचेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर CSIR UGC नेट, तो ये बैचेस आपके 23 मार्च से शुरू होने वाले हैं। तो मेक श्योर जो है आप अपने आप को या अपने दोस्तों को बोल के इसमें एनरोल करो। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है, वहां पे डायरेक्टली आपको क्लिक करना है, वहां पर जाकर आप डायरेक्टली एनरोल हो सकते हो। आपको कोड क्या यूज करना है, आपको कोड यूज करना है साकरीन NTA, तो आप डायरेक्टली एनरोल हो जाओगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको साकरीन NTA कोड ही यूज करना है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साकरीन मैम आप लोग को ज्योग्राफी पढ़ाती हैं ऑन अनअकैडमी, तो मेक श्योर जो है आप उनकी कोर्सेज को जरूर फॉलो करो। इनकी क्लासेस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो आप सिर्फ इनका कोड यूज करके एनरोल हो सकते हो अगर आप नए स्टूडेंट हो तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखें तो व्हाट इज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी जो है वो एक तरीके से ये प्रपोज करता है कि जो डेमोक्रेसीज होती हैं दे आर मोर पीसफुल इन देयर फॉरेन रिलेशंस, यानी वो किसी भी तरीके से कोशिश करती हैं कि वॉर से अवॉइड कर सके, वॉर को अवॉइड कर सके, और किसी भी तरीके से डायलॉग से जो है हम क्या कर सके, किसी भी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सके। सो दिस इज आपका डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का प्रपोजिशन। इमैनुअल कांत ने जो है सबसे पहले इसकी अर्ली 18th सेंचुरी में क्या किया था, इस आइडिया को दिया था, और इसी को जो है बाद में बाकी स्कॉलर्स ने क्या किया था, आगे बढ़ाया था, जैसे कि माइकल डोएल। सो और इन रिसेंट डिकेड्स अगर आप कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात करें तो अभी क्या हो गया है, ये जो आपका डेमोक्रेटिक पीस थियरी है, ये एक तरीके से रिसर्च एजेंडा बन चुका है, जिसमें आपका बोला जाता है कि भाई जैसे न्यू रियलिज्म है ना, तो ऐसी मेजर आइडियोलॉजी से ये आइडियोलॉजी क्या कर रही है, compete कर रही है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एम्पेरिकल एंड थियोरेटिकल फॉर्म्स हैं। नाउ व्हाट डज दिस एम्पेरिकल एंड थियोरेटिकल फॉर्म्स मींस, इसका मतलब होता है कि जो अलग अलग आपके थियरीज हैं डेमोक्रेटिक पीस थियरी में, तो उसमें भी आपके क्या है, अलग अलग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मोनाडिक डेमोक्रेटिक पीस देखें, अगर हम डायडाडिक डेमोक्रेटिक पीस देखें, अगर हम सिस्टमिक डेमोक्रेटिक पीस देखें, तो ये जो है अलग अलग व्यूज देती हैं। तो अगर आप एम्पेरिकल साइड में देखोगे तो इसमें बोलते हैं कि कुछ डेमोक्रेसीज होती हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा पीसफुल होती हैं इन रिलेशन विथ ऑल द अदर स्टेट्स इन द सिस्टम। यानी सारी डेमोक्रेसीज नहीं, बल्कि कुछ डेमोक्रेसीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा पीसफुल होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, मोनाडिक डेमोक्रेटिक पीस। कुछ ऐसी डेमोक्रेसीज होती हैं जो कि पीसफुल होती हैं, बहुत ज्यादा पीसफुल होती है ओनली इन देयर रिलेशन विथ अदर डेमोक्रेसीज। यानी अगर सपोज दीज आर डेमोक्रेसीज, ठीक है, तो ये मोर पीसफुल होंगे किससे, केवल जो अदर डेमोक्रेसीज हैं। यानी अगर आप मोनाडिक में देखोगे तो इसमें सिर्फ डेमोक्रेसी से पीसफुल नहीं थे, बाकी सारे स्टेट टाइप से पीसफुल थे। सो दैट वाज आपका मोनाडिक। लेकिन अगर यही चीज क्या हो जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी से पीसफुल है, तो दैट इज आपका डायडाडिक। अगर नेक्स्ट जो है कि सम मोर डेमोक्रेसीज देयर आर इन द रीजन और द इंटरनेशनल सिस्टम, द मोर पीसफुल द रीजन और इंटरनेशनल सिस्टम विल बी, दैट इज सिस्टमिक डेमोक्रेटिक पीस। यानी पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जितने ज्यादा आपकी डेमोक्रेसीज होंगी उतनी ही ज्यादा आपका सिस्टम क्या होता जाएगा, पीसफुल हो जाएगा। और यही जो है एक तरीके से प्रोपाउंड करता है कि अगर पूरा इंटरनेशनल सिस्टम क्या हो जाए, डेमोक्रेसी हो जाए, तो पूरी की पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम क्या हो जाएगा, ये आपका पीसफुल हो जाएगा। सो दैट इज आपका सिस्टमिक। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जहां पर ये बताया जाता है कि डेमोक्रेसी और पीस का कोई भी क्या कहते हैं आपस में रिलेशन नहीं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इमैनुअल कांत के बारे में। अब हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक पीस जो हम लोगों ने आपको बताया बेसिकली वही है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक शॉर्ट समरी देखेंगे।
माइकल डोयल में हम लोग रीजंस वगैरह भी देखेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं दे आर लेस लाइकली टू गो टू वॉर विथ वन अनदर देन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। यानी जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं अगर इनके पास ऑप्शन हो वॉर पे जाने का, और डेमोक्रेसीज जो होती हैं अगर इनके पास ऑप्शन हो वॉर पे जाने का, तो अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत जो आपकी डेमोक्रेसीज होंगी वो वॉर पे बहुत ही कम जाएंगी, जबकि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी वो वॉर पे उनके पास जाने के लिए चांसेस ज्यादा है। अब ये जो थियरी है किस पे बेस्ड है, ठीक है, सो इट इज बेस्ड इन द बिकॉज इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज सिटीजन का सपोर्ट जरूरी होता है, लेजिस्लेटिव अप्रूवल जरूरी होता है। तो आप जो है सुबह ऐसे नहीं है कि रात में आपने सोचा कि नहीं वॉर पे जाना है तो हम अगले दिन वॉर पे चले जाएं। आपको बहुत सारे क्या करें लेजिस्लेटिव प्रोसेस से जाना पड़ेगा, और वॉर के फेवर में सिटीजन जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी इज सिटीजन सेंट्रिक क्या हो जाएगा, हम एक तरीके से वॉर पर नहीं जाएंगे। और ये जो आपकी थियरी है ये बेसिकली इवॉल्व हुई थी इमैनुअल कांत की एस्से से, और इसके बाद से जो आपका मुनरो डॉक्ट्रिन था यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां से एक तरीके से पूरी सिस्टम को डेमोक्रेसी बनाना है, एक तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, वो आपका यहाँ से लिया गया था। तो इन्होंने अपने 3 पार्ट में एस्सेज लिखे थे, ठीक है, इन 1795। इनके एस्से का नाम था परपेचुअल पीस, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस कि अगर वॉर में जाना है तो उसमें कंसेंट ऑफ द पीपुल लगेगा, जो कि एक्चुअली वॉर को फाइट करेंगे, जबकि किंग्स एंड क्वींस या मोनार्कीज होंगी तो वो क्या करेंगी, यूनिलेटरली वॉर डिक्लेयर कर देंगी फॉर देयर सब्जेक्ट सेफ्टी। गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल टेक दिस डिसीजन मोर सीरियसली। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में जस्ट बिकॉज वहां के लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वही लोग चूज करेंगे, तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे, डिसीजन को थोड़ा सोच समझ के या सीरियसली लेंगे। नेक्स्ट इज आपका स्कॉलर है आपके माइकल डोल। इनके सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इमैनुअल कांत ही थे। इनका जो वर्क था ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनको जो इमैनुअल कांत का जो वर्क था इनको रिकॉग्निशन देना या फिर इसको और रिन्यू करना, ये माइकल डोयल ने किया इन हिज 2 पार्ट आर्टिकल कांत लिबरल लेगेसीज एंड फॉरेन अफेयर्स 1983। इनकी एक और वर्क है जो आपको याद होना चाहिए जो कि 1986 में आई थी, दैट इज लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो बेसिक है आपका कांत लिबरल लेगेसीज एंड फॉरेन अफेयर्स, आपको याद रखना है 1983 एंड 1986 लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब अगर आप एग्जांपल देखोगे बच्चों कि क्या कोई ऐसा, हम ऐसे बोलेंगे क्या कोई एविडेंस है जो कि इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि आपकी जो डेमोक्रेसीज होती हैं वो पीसफुल होती हैं, तो यस देयर इज वन एग्जांपल दैट इज यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज जब से डेमोक्रेटिक बनी हुई हैं तब से क्या हुआ है, एक तरीके से यूरोप जो है जोन ऑफ पीस बन के इमर्ज हुआ है। वहां पर आपके क्या हो रहे हैं, वॉर नहीं हो रहे हैं। इसको एज अ पैसिफिक जोन या जोन ऑफ पीस भी बोलते हैं। वॉर्स जो है पहले ज्यादा आते थे, लेकिन अब जब वॉर्स तब ज्यादा होते थे जब मोनार्कीज थी आपकी, जब आपकी ऑटोक्रेसीज थी, लेकिन जब से ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक हुई हैं तब से एक तरीके से क्या हो गया, पैसिफिक जोन हो गया है या फिर जोन ऑफ पीस हो गया है। ओके, अब माइकल डोयल ने कुछ रीजन दिया था कि वाई डेमोक्रेसीज डू नॉट गो फॉर वॉर, ठीक है। तो सबसे पहला जो इनका रीजन था दैट इज डेमोक्रेसी फॉर्म अ जोन ऑफ पीस, ठीक है। जोन ऑफ पीस ये सिर्फ एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं है, इस चीज को समझना है, दिस इज नॉट ओनली अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म, इट रिप्रेजेंट डेमोक्रेटिक कल्चर। डेमोक्रेटिक कल्चर क्या होता है, ये आपका प्रमोट करता है लिबरेशन को एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फोर्स को, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ फोर्स। तो जस्ट बिकॉज डेमोक्रेसी जो है इन दोनों चीज को प्रमोट करता है, ये एक तरीके से जोन ऑफ पीस बन जाता है। सेकेंड, जो आपकी डेमोक्रेसी होती है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करती है, ये इसको वैल्यू करती है, इसकी वजह से भी जो है ये लोग वॉर पे नहीं जाएंगे। और जो पीपल हैं दे आर ट्रीटेड एज एंड्स रादर देन मीन्स, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक ओपिनियन की क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है पब्लिक ही बनाएगी अल्टीमेटली। तो इसलिए जो है जो लोग हैं उनको मीन्स नहीं बल्कि एज अ एंड ट्रीट किया जाता है। और ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डेमोक्रेसीज वॉर पे नहीं जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट है आपके चार्ल्स लिप्सन, एक स्कॉलर आपको और याद रखना है जब हम इमैनुअल कांत की बात करेंगे, दैट इज आपका थॉमस पेन, थॉमस पेन, ठीक है। इन्होंने भी जो है 18th सेंचुरी में ये कंसेप्ट दिया था कि डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू गो फॉर वॉर।
नेक्स्ट आपके स्कॉलर हैं चार्ल्स लिप्सन। तो इन्होंने जो है 4 फैक्टर आपके बताए हैं कि 4 फैक्टर जो होते हैं कॉमन होते हैं डेमोक्रेसीज में, जो कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टिंग एडवांटेज देते हैं, जिससे कि डायडेटिक डेमोक्रेटिक पीस होता है ना। व्हाट इज डायडेटिक डेमोक्रेटिक पीस, ये हम लोगों ने बताया कि जब डेमोक्रेसीज जो है आपस में वॉर में नहीं जाती है, यानी सपोज एक डेमोक्रेसी है और दूसरी डेमोक्रेसी है, तो ये दोनों डेमोक्रेसीज क्या होंगी, वॉर पे नहीं जाएंगी। यहाँ पर सारे सिस्टम की नहीं, सिर्फ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की बात हो रही है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, डायडेटिक डेमोक्रेटिक पीस। सो बिकॉज ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होती है, ग्रेटर कंटिन्यूटी होती है, इलेक्टोरल इंसेंटिव होते हैं जो कि प्रोमिसेस को रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस होता है ये। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ओके, सो इसके अलावा जो है क्रिटिसिज्म क्या है, तो क्रिटिसिज्म इसका बेसिकली सिंपल यही है कि जस्ट बिकॉज क्या है आप डेमोक्रेसी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वॉर पे नहीं जाओगे या फिर आप बहुत ज्यादा पीसफुल देखोगे। और इसका एक क्रिटिसिज्म आता है कि सपोज जो आपके यूएसए है, इट इज द मेन प्रोपाउंडर फॉर प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, ये जो है डेमोक्रेसी को ज्यादा प्रमोट करता है। और इससे क्या हो जाता है, एक तरीके से इसने अपना जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी बना दिया है। लेकिन अपने यूएसए ने अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए क्या किया है, बहुत सारी जगह पे एक तरीके से रक्कस क्रिएट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में इसने क्या करने की कोशिश करी, मिडिल ईस्ट में यूएसए ने डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश करी, जो कि किस पे था, आपका गन पॉइंट पे, मतलब थ्रू वायलेंस ऑल्सो इफ वी हैव टू प्रमोट डेमोक्रेसी वी विल प्रमोट। और ये जो डॉक्ट्रिन आपकी किसने दी थी, बुश डॉक्ट्रिन थी ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो यूएसए का डेमोक्रेसी का प्रमोशन का एफर्ट था, ये क्या हुआ है, सक्सेसफुल नहीं रहा है रीजन में। चाहे वो आपका अफगानिस्तान हो, अफगानिस्तान से अभी यूएसए रिट्रीट हो गया, वहां पर क्या हो गया, वहां पे तालिबान आ गया। फिर चाहे वो इराक हो, यहाँ पर भी आपका डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं आ पाया। और जो सबसे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यूएसए ने फैलाया, वो था आपका सीरिया। ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी इन सीरिया, जो कि यूएसए नहीं कराया। तो इस एक तरीके से हम ये नहीं बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज यूएसए इज डेमोक्रेटिक इट इज पीसफुल। ठीक है, सो दीज आर सम क्रिटिसिज्म। अगर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो एक चीज आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि इस डेमोक्रेसी प्रमोशन इज गुड आइडिया फॉर इंडिया इन साउथ एशिया। तो ये आप हमें कमेंट करके बताओगे। If you want to know the answer, we will tell you when we will discuss the questions. Okay, so that was all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. You can also join PSIR by Ankita Gupta. दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप जहां पर बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पर हम लोग डेली एक क्वेश्चन देते हैं आपको, सो दैट कि जो है वो एक क्वेश्चन से आपका कुछ प्रिपेयर हो सके। एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।